हाँ जी, क्या हाल चाल है। अगर आपने अभी अभी टेस्ला खरीदी है और आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है और उसके सारे फीचर्स वगैरह, तो ये एक वीडियो है जो आपको देखनी पड़ेगी और इसके अंदर सारी चीजें बता दी जाएंगी। चलें फिर शुरू करते हैं। ओह माय गॉड यार, इसकी पिक जो है ना वो है, तो ये तो कह रही है कि मुझे छोड़ दो बस, मैं तो उड़ने लगी हूँ। मैं तो उड़ने लगी हूँ ब्रो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी की चाबी इस तरह दिखती है, जो कि एक कार्ड की तरह की है और इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कहां पे आपने इसको टैप करना है तो गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाएगी। दरवाजे को अनलॉक करने के लिए एक साइड से आपने उसको अंदर दबाना है और दूसरी साइड से एक कोना निकलेगा, उसको पकड़ें और खोल लें आराम से। ये रही बेसिकली आपकी इंटीरियर की लुक। अगर आप नोटिस करें तो इसमें काफी ज्यादा बटन्स नहीं है, सिर्फ ये 2 फिजिकल बटन्स नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर स्क्रोलिंग भी की जा सकती है और इनको साइड्स के ऊपर भी प्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा एक लेवर इधर रहा जो कि गियर्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये बटन पार्किंग को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी साइड वाला लेवर आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न्स और विंडशील्ड वाइपर्स वगैरह को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। गाड़ी में सब कुछ बेसिकली स्क्रीन के जरिए ही होता है, जो कि ये रही। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी का कंसर्न है जो आपको शुरू में ही पता होना चाहिए, और वो ये है कि दरवाजे को खोलने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से गाड़ी एक्सीडेंट में है या बैटरी काम करना छोड़ गई है तो ये बटन दबाने से दरवाजा नहीं खुलेगा। उसके लिए एक मैनुअल बटन है जो कि ये रहा, लेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको आपने लिफ्ट अप करके खोलना है तो वो दरवाजा मैनुअली तौर पे खुल जाएगा। ये रहे आपके चार्जिंग स्पॉट्स जहां पे अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं आप, वायरलेस चार्जिंग है। और ये रही वो जगह जहां पे आप अपनी गाड़ी का कार्ड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑन हो जाएगी। अब चूंकि बाकी सारा कुछ इस डैशबोर्ड के अंदर होता है तो इस डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। फिर सबसे पहले ये आईफोन की तरह का है, इसमें सब कुछ लेबल किया गया है, सब कुछ इजिली एक्सेसिबल है। मेन बटन जो मेन मेन्यू है वो ये रहा कार का। जैसे आप इसको टैप करेंगे तो आपके सारे फीचर्स, चाइल्ड लॉक, विंडो लॉक, विंडशील्ड वाइपर को चेंज करना, उसकी स्पीड को चेंज करना, कार वॉश के अंदर ग्लव बॉक्स को ओपन करना, स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे करना, ये सारा कुछ आपको यहां पे मिलेगा कंट्रोल्स के नीचे। फिर डायनामिक्स के अंदर जिसमें गाड़ी के मोड्स को चेंज किया जा सकता है, उसकी स्पीड को, उसके ब्रेकिंग सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, वो सारा कुछ। अगर आपकी गाड़ी फंसी हुई है कहीं पे स्नो के अंदर तो उसके लिए आप ये वाला बटन दबाएंगे तो वो ज्यादा डिफरेंट तरीके से उसको ड्राइव करेगा और उसको निकालेगा उसमें से। चार्जिंग के ऑप्शन, ऑटो पायलट, गाड़ी को लॉक करने का सिस्टम, गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने का सिस्टम, सीट्स को कंट्रोल करने का, उनको ऑन करना है, हीट करना है, सारी सीट्स आपकी बाय द वे हीटेड है। और सबसे मजे का फीचर यह है कि ड्राइवर सीट को अगर आपने आगे पीछे करना है तो बजाय इसके आप स्ट्रेच करें और उसको मुश्किल से करें, आप सिंपली इन बटनों से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले की चेंजेस, स्केड्यूल जिसके अंदर आप प्री कंडीशन कर सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली एक ही टाइम पे गाड़ी ट्रैवल करते हैं कि सुबह सुबह उठ के इतने बजे मैंने निकलना है, तो आप सेट कर सकते हैं कि इतने बजे गाड़ी ऑटोमेटिकली हीट अप होने लग जाए, और अगर बाहर स्नो वगैरह पड़ी हुई है और गाड़ी के ऊपर स्नो है तो वो डीफ्रॉस्ट वगैरह भी हो जाए। उसके अलावा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा चीजें वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मसलन वैले मोड, अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपकी ड्राइव कर रहा हो गाड़ी, उसको आप पिन भी लगा सकते हैं कि वो पिन डालेगा तभी गाड़ी ड्राइव होगी, वरना होगी नहीं। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है तो उसके अंदर काफी ज्यादा डेटा होता है, उसको रिमूव करने के लिए सर्विस के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी डेटा रिमूवल की ऑप्शंस भी नजर आ जाएंगी। उसके अलावा हेडलाइट्स को आपने दोबारा से रीएडजस्ट करना हो तो वो यहाँ से आप इस बटन को दबा के करेंगे, लेकिन पहले आप सेट कर लें, ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करेगा और उसके बाद दोबारा से चेंज किया जा सकता है। ड्राइवर सीट वगैरह को कैलिब्रेट करना हो वो भी किया जा सकता है, यानी सब कुछ यहाँ से किया जा सकता है। टोइंग मोड के अंदर आपकी गाड़ी कैसे होनी चाहिए वो सारी डिटेल्स भी अवेलेबल है आपके पास। सॉफ्टवेयर की अपडेट्स इसके अंदर काफी ज्यादा आती रहती है तो वो यहाँ पे जाके आपने अपडेट कर लेनी है। नेविगेशन का ऑप्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा बिल्ट इन है, अगर आपने अवॉइड करने हैं टोल्स, फेयर्स वगैरह को तो वो यहाँ से किया जा सकता है ऑप्शन। ट्रिप्स को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे कितना चली है। उसके अलावा वाईफाई के साथ कनेक्शन वगैरह सारा कुछ किया जा सकता है। वाईफाई बिल्ट इन भी होता है टेस्ला की तरफ से, वो भी खरीदा जा सकता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं। ब्लूटूथ के ऑप्शन भी है, जारी बात है हर गाड़ी के अंदर होते हैं कि आपकी डिवाइस कैसे कनेक्ट होगी यहाँ पे। तो ये रहा आपका मेन पैनल जिसके अंदर आप फीचर्स, जिसके अंदर आप गाड़ी के फीचर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसको दोबारा से दबाएंगे तो वो हाइड हो जाएगा और आपकी गाड़ी सामने आ जाएगी। अगर आपने ट्रंक को ओपन करना है, उसका कोई फिजिकल बटन नहीं है, आप वो कर सकते हैं। इसको करना है वो कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक करना है, अनलॉक करना है, वो बटन दबा सकते हैं।
ओपन करना है फ्रंट को, तो उसको भी खोल के, तो वहां पे स्टोरेज है, उसके अंदर डाला जा सकता है चीज़ों को। आपको बिल्कुल आईफोन्स वाले ही एक्सपीरियंस इसके अंदर आएंगे जब भी आप इसके साथ नेविगेशन वगैरह करेंगे। उसके अलावा ये बटन रहा जिससे आप क्लाइमेट कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मुसलसल हवा आ रही है, उसको अगर आपने बंद करना है, क्योंकि ये 1 से 0 नहीं जाता, तो आपने इसको होल्ड करके रखना है और फिर करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ये एक शॉर्टकट है। उसके अलावा अगर आप दोबारा से इस बटन को दबाएंगे तो आपका बटन ये भी रहा। स्टीयरिंग को हीटअप भी किया जा सकता है, आपके ड्राइवर की सीट को भी हीटअप किया जा सकता है, पैसेंजर की सीट को भी हीटअप किया जा सकता है। अगेन वो सारी चीजें हर एक गाड़ी के कोने में भी है, यानी कि पिछली सीट्स के अंदर भी हैं, तो अगर आप यहाँ पे सीट्स के अंदर जाएंगे तो उनको भी हीटअप किया जा सकता है। अब ये रहा मेन डॉक जिसके अंदर एप्लीकेशंस रेडिली अवेलेबल होंगी। अगर आप इन 3 डॉट्स को दबाते हैं तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी नजर आ जाएंगी। अब ये क्योंकि काफी ज्यादा है और ये वाली है जो रेडिली अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज इस तरह भी किया जा सकता है इस बटन को दबाने से, प्लस आप किसी के ऊपर भी टैप करके होल्ड करेंगे तो वो कस्टमाइज का ऑप्शन शुरू हो जाएगा और आप इसको मूव कर सकते हैं जहां पे भी आपने रखना उसको। अब अगर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है और आपने किसी को यहां से उठा के यहां पे ऐड करना है तो वो आप ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आपने वॉल्यूम के ऑप्शन के अंदर जाना है, इस बटन को दबाना है और यहाँ पे मौजूद सारी एप्लीकेशन की लिस्ट में से किसी को भी हाइड कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं सोर्सेज के अंदर जाके। अगर गाड़ी चलाते हुए आपने बैक कैमरे को चेक करना है तो ये कैमरे का ऑप्शन ये रहा, जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो कैमरे का ऑप्शन खुल जाएगा। ये भी मूवेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं, साइड कैमरा, लेफ्ट साइड कैमरा। अगर आपने गाड़ी को बंद करना है तो उसका एक ऑप्शन सेफ्टी के अंदर जाके बिल्कुल नीचे करके पावर ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एक तो ये रहा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपने सिंपली अपनी गाड़ी में से निकलना, गाड़ी ऑन है आपके पास और आपने बाहर निकल के इसके ऊपर बटन को सिर्फ टैप कर देना तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ वही मिल गया होगा जो आप देख रहे थे, सारे फीचर्स वगैरह के बारे में और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, रब राखा।